एक बार फिर से देखते हैं। दोस्तों हमने वीडियो देख लिया, स्मैट का मतलब समझ लिया। स्मैट का मतलब क्या है कि हमने सिंगल मिनट में चेंज ओवर को लेके आना है। लेकिन ये बोल देने से तो हो नहीं जाएगा, तो इसको करने का कुछ प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं कि अगर हमें अपनी कंपनी के अंदर स्मैट इंप्लीमेंट करना है, तो बेसिकली इसके 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप होते हैं स्मैट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए अब इन सातों स्टेप को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व द करंट मैथोलॉजी, जिसको हम करंट स्टेट मैपिंग भी बोलते हैं। करंट स्टेट मैपिंग के अंदर हमें क्या करना है कि जो एज इज कंडीशन है, जैसे भी हमारा चेंज ओवर हो रहा है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है? वीडियोग्राफी के द्वारा। जब हम वीडियोग्राफी कर लेंगे, फिर उसकी हमें टाइम मोशन स्टडी करनी है कि जो मेरा ऑपरेटर है या कोई जो पर्सन लगा है वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है हमारी करंट मैथोलॉजी को या करंट सिस्टम को। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज को सेपरेट करना है। इंटरनल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम चेंज ओवर के दौरान ही करते हैं। जब मशीन बंद हो जाएगी, उन एक्टिविटीज को हम तभी कर सकते हैं। उन ऐसी एक्टिविटीज को हम इंटरनल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि हमें मोल्ड जो मशीन के ऊपर बंधा है उसको खोलना है, तो मोल्ड हम तभी खोल पाएंगे जब हमारी मशीन रुक जाएगी, या टूल हमें खोलना है वो तभी पॉसिबल है जब मेरी मशीन स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी होती है एक्सटर्नल एक्टिविटीज। एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम प्रोसेस अगर जब चल रहा हो उसी दौरान कर सकते हैं। समझ लीजिए कि हमें प्रोडक्ट ए से बी पे जाना है और अभी हमारा प्रोडक्ट ए बन रहा है और हमें बी की प्लानिंग करनी है। तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम जो बी में लगने वाला मोल्ड है वो ले आए, बी के अंदर जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो ले आए, इसी तरीके से जो उसमें टूल लगने वाले हैं वो हम पहले ही मशीन के ऊपर ले आए, जिससे कि हमारा टाइम लॉस कम हो। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज। स्टेप 3 के अंदर हम क्या टारगेट करते हैं कि जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज हैं, जो मैक्सिमम इंटरनल एक्टिविटीज जो पॉसिबल हो उनको हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि जब हम करंट स्टेट मैपिंग करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं, जैसे कि औजारों को हम ढूंढ के लेके आ रहे हैं या हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं मशीन पे, तो वो क्या है, वो उनको हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमें हमारी इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटीज के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि स्ट्रीमलाइन द रिमेनिंग इंटरनल एक्टिविटीज। जो हमने एक्टिविटीज इंटरनल थी उनको एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी इंटरनल एक्टिविटीज रह जाती हैं जो कि नेसेसरी हैं, उनको हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंटरनल एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा वीए और एनवीए एनालिसिस। हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है इंटरनल एक्टिविटीज का टाइम भी कम हो जाए। शिंगो सान जो कि ये सारा टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लेके आए, उनका मानना था कि जब हम कोई स्क्रू टाइट करते हैं, मान लीजिए हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं या कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं, तो जो लास्ट में जाके जब टाइट होता है वही एक्चुअल वर्क होता है, बाकी तो मूवमेंट है। तो हमने ऐसी एक्टिविटीज को पहचानना है कि कौन सी हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं कि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। क्या हम नट ऐसा लगा सकते हैं कि जो एक चूड़ी में या 2 चूड़ी में टाइट हो जाए, या हम क्लैंपिंग सिस्टम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है इंटरनल एक्टिविटीज का भी टाइम रिड्यूस हो। इसके बाद आता है 5वां स्टेप। 5वां स्टेप है स्ट्रीमलाइन द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। जैसे हमने इंटरनल एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन किया, ऐसे ही हमने एक्सटर्नल एक्टिविटीज को भी स्ट्रीमलाइन करना है। ये नहीं कि हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ भी टाइम ले लेंगे, उसको भी हमें कम से कम समय में और बढ़िया तरीके से करना है, जिससे कि हमारा टोटल चेंज ओवर टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके। 6 स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट द न्यू प्रोसीजर एंड एक्शंस। जो हमने ये सारी चीजें करी, ये सारी एक्टिविटीज करी, हमने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है, कौन सी वैल्यू एडेड है, किस इंटरनल एक्टिविटी को हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये सारी जो एक्सरसाइज करी है उसको रिकॉर्ड करना होगा, उसका एसओपी बनाना होगा, उसको डिस्प्ले करना होगा।
जब तक कि हम उसको पूरे प्रोसेस में नहीं ले आते। ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि हम जो चीजें कर रहे हैं उनमें से कोई स्टेप हमारा छूट ना जाए। सबसे लास्ट स्टेप आता है डू इट ऑल अगेन। जब हम सारी एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट होगा चेंज ओवर टाइम रिडक्शन में वो होता है 45%। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसको कंटिन्यूअस रिपीट करते रहना है जब तक कि हम मिनिमम टाइम का मतलब क्या है, सिंगल मिनट, 10 मिनट से कम समय पे अपना चेंज ओवर टाइम नहीं ले आते। हमने बार बार ये सातों के सातों स्टेप जो हैं उनको रिपीट करते रहना है। एक और बहुत बड़ी टेक्निक है जो हमारा चेंज ओवर टाइम कम करने में हमारी मदद करती है, वो है पैरेलल ऑपरेशंस। जैसा हमने फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में देखा, अगर मैंने 4 टायर चेंज करने हैं तो क्या किया कि 4 अलग अलग लोग लगे थे ताकि आसानी से हो सके। इसी तरीके से अगर मैंने 4 बोल्ट खोलने हैं तो मैं अगर एक साथ 4 ऑपरेटर लगा दूंगा तो मेरा जो बोल्ट खोलने का टाइम है वो 1/4 रह जाएगा। अगर उसको 40 सेकंड लगने थे, अगर एक पर्सन कर रहा होता तो मैं उसको 10 सेकंड में चारों बोल्ट को कर सकता हूं। तो हमने क्या करना है, जब हम करंट स्टेट मैपिंग करेंगे तो हमने ये भी पहचानना है कि हम कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल कर सकते हैं जिससे कि हमारा चेंज ओवर टाइम रिड्यूस हो और हम स्मैट की तरफ बढ़ सकें। अब जान लेते हैं कि स्मैट करने से बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेंगे। अगर हम अपनी कंपनी के अंदर या किसी प्रोसेस के अंदर स्मैट इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा बेनिफिट है स्मॉल प्रोडक्शन बैच साइजेस या लॉट साइजेस। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जब हम चेंज ओवर टाइम रिड्यूस कर देते हैं तो हम ज्यादा बैचेस, छोटे छोटे बैचेस बना सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो हमारा चेंज ओवर टाइम है, जो हमने 6 बिग लॉसेस जाने थे, उसमें एक मेजर लॉस है चेंज ओवर टाइम। तो हम चेंज ओवर टाइम का लॉस बचाने के लिए क्या करते हैं कि अपने लॉट साइज बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर 500 का है, लेकिन हमने उसका चेंज ओवर टाइम का लॉस बचाने के लिए 1000 पीस बना लिया कि अगले लॉट का ऑर्डर भी बना के रख लिया। तो जब हमारा चेंज ओवर टाइम स्मैट के थ्रू छोटा हो जाएगा तो हमें क्या फायदा मिलेगा कि हम लॉट साइजेस छोटे कर पाएंगे और एज पर डिमांड ही माल बना पाएंगे। इसके अलावा जब हमारा चेंज ओवर टाइम छोटा होता है तो जितना हम चेंज ओवर टाइम में से टाइम बचाएंगे, मान लीजिए पहले मेरा 1 घंटा था, मैं आधे घंटे पे ले आया तो मेरा जो 30 मिनट बचा, मैं 30 मिनट को प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से इन्वेंट्री मेरी रिड्यूस हो सकती है छोटे बैच साइजेस करने से। और साथ ही साथ जब मैं अपने प्रोसेस फिक्स कर देता हूं, स्टैंडर्ड्स बना देता हूं, पूरी प्रोसेस को स्टडी कर लेता हूं, एसओपी डिस्प्ले कर देता हूं, तो मुझे कम स्किल के मैन पावर की जरूरत होगी कोई भी चेंज ओवर करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमें स्मैट इंप्लीमेंट करने से। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम बेटर, फास्टर और चीपर प्रोडक्ट बना सकते हैं या अपने प्रोसेस को कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके तहत हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं इन सारी चीजों का, जो लीन से रिलेटेड टूल्स हैं और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम प्लांट के अंदर इंप्लीमेंट भी कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी देते हैं। अगर किसी को भी इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।